बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, भोजशाला विवाद पर कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला आया है। हिंदू पक्ष की तरफ से जो मांग थी उसको स्वीकार किया गया है और ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर कर दिया गया है। भोजशाला टेंपल, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। एएसआई की रिपोर्ट पे हाईकोर्ट ने विश्वास जताया है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दी गई थी उस पर अब विश्वास जताया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एएसआई की रिपोर्ट पे हाईकोर्ट ने विश्वास जताया है और हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर किया गया है। भोजशाला मंदिर जो विवाद चला आ रहा था उस पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला हुआ है और बहुत लंबे वक्त से इस पर सभी की नजर थी कि आखिर क्या फैसला सुनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला परिसर को लेकर आज पूरे देश की निगाहें इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ पर टिकी थी और जब फैसला आया तो हिंदू पक्ष में यह फैसला सुनाया गया। धार भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की तरफ से किए गए वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया और हालांकि आसपास बहुत संवेदनशील इलाके को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, लेकिन हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है। एएसआई की रिपोर्ट पर विश्वास जताया है और ये कहा है कि धार भोजशाला मंदिर है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया गया, ये भी ऐसी खबर अभी इस वक्त आ रही है। ये बड़ी अहम जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। धार भोजशाला विवाद केवल जमीन के एक टुकड़े का विवाद नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और पुरातात्विक साक्ष्यों की एक ये जटिल गुत्थी थी जिस पर अब कोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला। ये जो मूर्ति है, देखिए ये वो मूर्ति है, उस मूर्ति की कॉपी है जो भोजशाला में स्थापित थी गर्भगृह में और जो जिसे तोड़ा गया था और बाद में इसे माता सरस्वती की इस मूर्ति को लंदन में ले जाया गया था और लंदन से मुख्य म्यूजियम में वहां रखी हुई है। तो हमने अपनी याचिका में इस बात की मांग करी हुई है कि जो लंदन की जो मूर्ति है जो म्यूजियम में रखी है माता वाग्देवी की भोजशाला की, उसको वहां पे ला करके गर्भगृह में स्थापित किया जाए। तो ये प्रतीकात्मक रूप से अभी मूर्ति है, लेकिन जब फैसला आ जाएगा, अभी फैसला आने वाला है, हमारे पक्ष में आएगा फैसला, हमको पूरा विश्वास है। अभी मूर्ति जो है कहाँ से बनवाई है? ये मूर्ति माता वाग्देवी की मूर्ति हर घर में आपको मिलेगी, हर भक्त के घर में मिलेगी मूर्ति आपको। जी बिल्कुल, बनवा के रखी गई थी। हर भक्त के घर में माता वाग्देवी, क्योंकि हमारा संकल्प इतना प्रबल है कि हर भक्त इस मूर्ति की पूजा करता है अपने घर में। और क्योंकि ये अभी वास्तविक रूप से वक्त की आपको बता रहे हैं, भोजशाला मस्जिद विवाद पर कोर्ट का फैसला आता है। भोजशाला मंदिर मस्जिद जो विवाद चला आ रहा था और अब इसको हिंदू पक्ष के पक्ष में ये फैसला सुनाया गया है। रवीश पाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। रवीश, क्या जानकारी आ पा रही है, क्या कहा कोर्ट की तरफ से? देखिए, अभी इस पूरे मामले में फाइनल जजमेंट आना बाकी है, लेकिन जो अभी तक वहाँ पे हुई है वहाँ पे कोर्ट ने ये मान लिया है कि जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की है वो तथ्यात्मक है और हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट पर भरोसा जताया है और ये कहा है। देखिए, आज भोजशाला के केस में माननीय देखिए आज देखिए आज आराम से थोड़ा सा शांति रखिए। छोड़ दो, आप उठा लेंगे वो। देखिए, आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का,
जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल मौलाना, नहीं उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो ऑल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और ऑल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि ऑल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था उसी जी 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 सर, अलग कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती है तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, जी। ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। जुड़ रहे हैं रवीश, अभी विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे। ऐतिहासिक फैसला बताया गया, आपके पास और क्या जानकारी आ रही है कोर्ट से? देखिए अभी की रवीश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए दोबारा हम हमारे सहयोगी रवीश से जुड़ेंगे, लेकिन अभी आप विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे, जिनका कहना था कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला ये है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय, कोर्ट के फैसले को किस तरह से समझे? हिंदुओं के पक्ष में ये फैसला गया है और ये कहा गया है कि वहां पर पूजा के लिए सारी जो जिम्मेदारी है वो सरकार का दायित्व है। ये कोर्ट का ये फैसला अयोध्या फैसले की याद दिलाता है, जिसमें अयोध्या अच्छा, मैं एक बार फिर मैं आता हूं संजय, दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन रवीश इस वक्त मौके से हमारे साथ में जुड़े। रवीश, क्या जानकारी आ रही है आपके पास? रवीश, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, तो आपको बता दें इस वक्त जो है फैसला आ चुका है हाई कोर्ट की तरफ से। मां वाग्देवी का मंदिर इसे बताया है, एसआई की रिपोर्ट पे अपनी मोहर लगाई है हाई कोर्ट ने। तो शहर काजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि नमाज पढ़ के निकले हैं और मुस्लिम समाज के भी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम शहर काजी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो फैसले को कैसे देखते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ देखिए पुलिस यहाँ पे मौजूद है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और शहर काजी जो है वो यहाँ पे अपनी बात सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें ये फैसला स्वीकार नहीं है। हमारे साथ मौजूद है शहर काजी, हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे शहर काजी से बात करने से तस्वीर आप देख सकते हैं। लगातार हम यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे थे शहर काजी से, लेकिन पुलिस ने फिलहाल रोक लिया। लेकिन चलते चलते उन्होंने एक बात बोली है कि वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और ये जो समय है, नमाज खत्म हुई है जुमे की और उसके बाद तमाम लोग बाहर निकले हैं। पुलिस ने यहाँ पे जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए हुए थे और जैसे ही शहर काजी बाहर निकले और पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। पुलिस ने इस तरीके से यहाँ एक दीवार बना दी है पुलिसकर्मियों की और अब आगे शहर काजी से बात करने से फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखाते हैं भोजशाला के बाहर की। यही वो विवाद था
पिछले लंबे समय से शहर को एक तरीके से रंग में रंग दिया था पूरी तरीके से। आज अब जो फैसला आ गया है हाई कोर्ट का, इंदौर बेंच का, और उसमें मान लिया है कि एएसआई ने जो साइंटिफिक सर्वे किया था करीब 98 दिनों तक भोजशाला परिसर में रह के, उसमें जो फाइंडिंग्स उन्होंने पाई थी, जो मंदिर के प्रमाण पाए थे, मूर्तियां पाई थी, शिलालेख पाए थे, उस पर आज हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी है। और उसके बाद तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, बातें कर रहे हैं। आपने फैसले के बारे में सुना, कुछ कहेंगे? फैसले के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा, उधार का मुसलमान कोई कुछ भी नहीं बोल रहा यार। आज जो आया हाईकोर्ट मस्जिद है, मस्जिद क्या है? मस्जिद है, मस्जिद। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें हैं फिलहाल, अभी नमाज खत्म हुई है, निकल ही रहे लोग। शहरजादी से तो बात नहीं करने दी गई है। आप देखिएगा, नमाज के लोग आ गया है। चलिए, तो अभी आप देखिए नमाज खत्म होकर निकल ही रहे लोग, लेकिन इन सबके बीच में जैसे हमने आपको बताया कि ये वो समय होता है इस शहर के लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है ये शहर जब भी बात भोजशाला की आती है। और अब लंबे समय बाद ये जो पूरा विवाद था ये खत्म होता दिख रहा है जब हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगा दी है। देखना यह है कि क्या मुस्लिम पक्ष जो है हाईकोर्ट के बाद